दोस्तों, अब मालदीव ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है और भारत के सभी नागरिकों ने जिस तरह से मिलजुल कर मालदीव का विरोध किया है, उससे मालदीव के राष्ट्रपति की रातों की नींदें उड़ गई है। और भारत के जितने भी लोगों ने मालदीव जाने के लिए एरोप्लेन का टिकट और होटल का बुकिंग किया था, तो अब उन्होंने खुद से कैंसिल कर दिए हैं। यहाँ तक कि इस माई ट्रिप नाम का जो प्लेटफॉर्म है, जो कि होटल और एरोप्लेन का टिकट बुक करने का काम करते हैं, तो इनके सीईओ ने भी मालदीव की बुकिंग को रोक दिया है और उसके जगह पर लक्षद्वीप की बुकिंग को आगे लाया जा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति के अलावा लगभग सभी लोगों को समझ में आ गया है कि वह किस तरह से अपना नुकसान कर बैठे हैं और जिस तरह से मालदीव के 3 मंत्रियों को उनके पद पर से निकाल दिया गया है, तो अब राष्ट्रपति के साथ भी ऐसा करने का विचार मालदीव के लोग बना रहे हैं। भारत और मालदीव के इस विवाद में कुछ नई अपडेट सामने आई है, जिसे हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल राज दीपक जी के स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर दबा दे, ताकि जो वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना टॉपिक पर आते हैं। मालदीव के जिन 3 मंत्रियों ने इंडिया के बारे में भला बुरा कहा, उनकी तरफ से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, जो भारत से माफी मांग रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यह एक तरफ से दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू जो चीन पहुंच चुके हैं और चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी मालदीव के राष्ट्रपति को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वह किस लेवल की गलतियां कर रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि केवल 2 दिनों के अंदर जिस तरह से मालदीव की अर्थव्यवस्था हिल गई है, उससे भी मालदीव के राष्ट्रपति को अकल नहीं आई है। अगर देखें तो मालदीव के इस राष्ट्रपति की वजह से मालदीव का पूरा टूरिंग सेक्टर बर्बाद होने के किनारे पर पहुंच चुका है। मालदीव के राष्ट्रपति इस समय चीन पहुंच चुके हैं और चीन से मदद मांग रहे हैं कि वह उसके टूरिज्म सेक्टर को संभाले। लेकिन भले ही चीन भारत के खिलाफ है, फिर भी डायरेक्टली मालदीव की मदद करने के लिए अभी भी वो तैयार नहीं है, क्योंकि चीन को इस बात की डर है कि जिस तरह भारत के आम लोगों ने एकजुट होकर मालदीव को बायकॉट करना शुरू किया है, यदि वो मालदीव की मदद करता है तो कहीं भारत के लोग गुस्से में आकर चीन को बायकॉट न करने लगे। और देखा जाए तो ऑलरेडी समय समय पर इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज प्रोडक्ट पर बैन लगाते रहते हैं। अभी जब मालदीव के राष्ट्रपति चीन पहुंच चुके हैं, तो वह चीन से यह विनती कर रहे हैं कि चीन ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को मालदीव भेजे। और मालदीव चीन के साथ मिलकर $60 मिलियन के एग्रीमेंट पर साइन करने की बात कर रहा है, जिससे भारतीय टूरिस्ट की जगह चाइनीज लोग ले सके। और इससे जो मालदीव की टूरिस्ट इंडस्ट्री बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया है, उसे चीन के टूरिस्ट द्वारा बचाया जा सके। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप के दौरे पर गए हुए थे और यही चीज मालदीव के मंत्रियों को पसंद नहीं आई और भारत के प्रधानमंत्री को इजराइल की कठपुतली कहा। इसके साथ साथ हमारे कल्चर, हमारे संस्कृति को भला बुरा कहा। और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे कल्चर, हमारे संस्कृति पर कोई देश उंगली उठाता है तो हम उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और वो भी ऐसा देश जो कि पूरी तरह से भारत पर ही निर्भर है। अगर भारत अपनी जिद पर उतर जाए तो मालदीव का खैर नहीं। और इसीलिए भारत सरकार से पहले ही भारत के लोगों ने इसको संभाल लिया है और चारों तरफ मालदीव को पूरी तरह से बायकॉट करने के ही चर्चे चल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत मालदीव की हर तरीके से मदद करता है, फिर चाहे वो खाने पीने के प्रोडक्ट हो या फिर इकोनॉमिकली मदद। और मालदीव को जब भी इमरजेंसी में जरूरत पड़ता है तो भारत हर समय उसके साथ खड़ा रहा है। लेकिन अब मालदीव जिस तरह से बर्ताव भारत के साथ कर रहे हैं, इससे ये जाहिर हो गया है कि उसके पीछे जरूर तुर्की और चीन जैसे देशों का हाथ है। इसके अलावा अगर लक्षद्वीप की बात की जाए तो मालदीव और भारत के इस विवाद की वजह से लक्षद्वीप को एक बहुत ही अच्छा टूरिंग सेक्टर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। अगर आप इस मैप में ध्यान से देखेंगे तो लक्षद्वीप भारत का एक छोटा सा आइलैंड है और इसकी दूरी मालदीव से बहुत ही कम है। और अब तो टाटा कंपनी ने लक्षद्वीप में 2 ताज होटल बनाने का अनाउंसमेंट किया है, जिस पर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिसमें से एक होटल सुहेली नामक स्थान पर बनाया जाएगा और दूसरा कदमत आइलैंड नामक स्थान पर बनाया जाएगा। और टाटा ने इन दोनों होटलों में 120 कमरे बनाने की बात कहा है। यानी कि अब लक्षद्वीप मालदीव से किसी भी सेक्टर में पीछे नहीं हटने वाले हैं। और कमाल की बात यह है कि इन होटल्स की बनावट मालदीव की अपेक्षा काफी ज्यादा अच्छा होने वाले हैं। और जितने भी बुकिंग मालदीव के लिए हुए थे वो सारी कैंसिल हो रहे हैं और लक्षद्वीप की बुकिंग को प्रमोट किया जा रहा है। भले ही लक्षद्वीप मालदीव की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा है और यहाँ पर केवल 32 आइलैंड ही मौजूद है, लेकिन इसकी सुंदरता किसी भी मायने में मालदीव से कम नहीं है। फिर भी लक्षद्वीप टूरिस्ट के लिए एक समस्या बन रहे हैं, जो है पीने का पानी। और भारत के पास इतने संसाधन नहीं है जिससे वह एक बड़े लेवल में खारे पानी को प्यूरिफाई कर सके।
लेकिन इसका भी सॉल्यूशन निकल गया है, जिसमें इसराइल प्रतिदिन 1 लाख लीटर समुद्र के खारे पानी को प्यूरिफाई करने का काम करेगा। हालांकि यह शुरुआत इसी साल के अंत तक किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से मालदीव के मंत्रियों ने भारत और इसराइल पर टिप्पणी की है, इसलिए इसराइल ने आज से ही इस पर काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि भारत का ये भले ही एक छोटा सा काम था, लेकिन इसी की वजह से मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था दांव पर लग चुका है। केवल मालदीव के राष्ट्रपति को छोड़कर मालदीव के सभी मंत्रियों को ये बात अच्छे से समझ में आ चुके हैं। यहाँ तक कि मालदीव के पूर्व रक्षा मंत्री, जिन्हें मारिया अहमद दीदी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक्स यानी कि ट्विटर पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अभी भी भारत के साथ हूँ और भारत ने कभी भी हालत को ना देखते हुए हमारी काफी बड़ी मदद की है। और इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी नेपाल के दौरे पर गए हुए थे, जहां पर बायलैटरल ट्रेड को लेकर बातचीत हुई है और नेपाल भी भारत के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है। हालांकि अभी मालदीव के राष्ट्रपति चीन पहुंचे हुए हैं और वहां पर मालदीव चीन से मदद मांग रहा है। आपको बता दें कि मालदीव की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वह केवल टूरिज्म सेक्टर पर ही टिकी हुई है। यदि मालदीव का यही टूरिस्ट सेक्टर बर्बाद हो जाता है तो वह खाने पीने के प्रोडक्ट भी इंपोर्ट नहीं कर सकता है, और केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो मालदीव को सबसे सस्ते दामों में खाने पीने के प्रोडक्ट समेत रोजमर्रा की सभी चीजें एक्सपोर्ट करता है। और जिस तरह से बर्ताव चीन ने मालदीव के साथ किया है, इससे तो ये साबित हो गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चीन भारत के खिलाफ होकर मालदीव की मदद नहीं करने वाला है। फिलहाल चीन मालदीव की मदद करने से कतरा रहा है, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन से मदद की विनती कर रहे हैं कि उनके यहाँ ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को भेजे, और साथ ही टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मालदीव में $60 मिलियन इन्वेस्ट करने पर समझौता करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब चीन मालदीव के साथ क्या करने वाला है, इसका डिसाइड तो चीन ही करेगा। और मालदीव की सबसे बड़ी टेंशन बढ़ने वाली बात यह है कि लक्षद्वीप में एयरपोर्ट बनाने की भी तैयारी शुरू होने जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर लक्षद्वीप मालदीव को टूरिज्म के मामले में एक बड़ी टक्कर देने वाला है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन मालदीव का मदद करेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, फिर वही बात करेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल राजदीपक जी के स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस टाइप का वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको सपोर्ट मिलेगा, इस तरह से काम करने में कुछ हेल्प मिलेगी, और आपके लिए डेली इस टाइप के वीडियोस लाते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए, ताकि जो वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।